लगभग 2 साल से ज्यादा वक्त से जारी जंग के बाद भी इसराइल हमास के आगे बेबस नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के बाद अब यह साफ होता जा रहा है कि गाजा की तबाही सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी एक जटिल और लंबी लड़ाई की कहानी छिपाए बैठी है। इसराइली सेना इसराइल डिफेंस फोर्सेस के आकलन के मुताबिक अब तक हमास के टनल नेटवर्क का केवल करीब 50% हिस्सा ही नष्ट किया जा सका है। शुरुआत में इस नेटवर्क को लेकर जो दावे किए गए वे बाद में कमजोर पड़ते चले गए। पहले कहा गया था कि 75% टनल खत्म कर दी गई है, फिर यह आंकड़ा घटकर 25% तक पहुंचा और अब इसे लगभग आधा माना जा रहा है। गजा के लिए यह स्थिति इसलिए भी पीड़ादायक है क्योंकि इन टनलों की वजह से पूरा इलाका लंबे समय से युद्ध का मैदान बना हुआ है, जहां आम नागरिक ऊपर लगातार हमलों और नीचे चल रही सैन्य कार्रवाइयों के बीच फंसे हुए हैं। जंग की यह प्रकृति गजा के लिए न सिर्फ भौतिक विनाश बल्कि स्थायी अस्थिरता और भय के कारण भी बन चुकी है। दूसरी ओर इसराइल की सैन्य रणनीति और ताकत का यह पहलू भी सामने आता है कि भारी संसाधनों, तकनीकी और नियंत्रण के बावजूद टनल नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना उसके लिए अब तक संभव नहीं हो पाया। आईडीएफ इस वक्त गजा पट्टी के करीब 53% हिस्से पर नियंत्रण का दावा करती है, खासकर उस बफर जोन में जहां टनल सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। इसी दबाव में रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने टनल ऑपरेशंस को तेज करने की अतिरिक्त इंजीनियरिंग यूनिट्स तैनात करने के आदेश दिए हैं। नई तकनीकों, विस्फोटकों और विशेष मटेरियल के इस्तेमाल से टनलों को हमेशा के लिए बेकार बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आलोचक यह भी दावा करते हैं कि इस अंडरग्राउंड वॉर की कीमत गजा के आम नागरिक चुका रहे हैं, जहां हर सैन्य कार्रवाई का असर सीधा जीवन, बुनियादी ढांचे और मानवीय हालात पर पड़ता है। इसी वजह से इसराइल पर यह आरोप भी लगता रहा कि सुरक्षा के नाम पर उसकी कार्रवाइयां असंतुलित और कठोरतम रही हैं। इस पूरी तस्वीर में एक और अहम पहलू इंटेलिजेंस की विफलता और समय का दबाव है। इसराइली सुरक्षा सूत्रों ने माना है कि टनल नेटवर्क के दायरे और जटिलता को लेकर शुरुआती आकलन गलत साबित हो गए, जिससे रणनीति पर भी असर पड़ा। कुछ वक्त पहले तक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दावे कर रहे थे कि उन्होंने हमास के खिलाफ सफलता हासिल कर ली है, लेकिन उनके दावे एकदम से गलत साबित हो गए। हमास ने इन सुरंगों का इस्तेमाल केवल लड़ाई के लिए नहीं बल्कि कमांड, मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स के तौर पर भी किया, जिससे यह नेटवर्क गजा के सामाजिक और सैन्य ढांचे का हिस्सा बन गया। अब आईडीएफ एक रेस अगेंस्ट टाइम में काम कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक पहल जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव में गजा से इसराइली सैनिकों की क्रमिक वापसी की कल्पना किसी भी वक्त ऑपरेशंस को रोकने की स्थिति पैदा कर सकते हैं। नतीजन गजा आज भी पीड़ित है क्योंकि जंग थमी नहीं, और इसराइल पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इतनी शक्ति के बावजूद वह न तो टनल खतरे को पूरी तरह खत्म कर पाया और न ही मानवीय संकट से खुद को अलग दिखा सका है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।